Good morning children, class 8th. Today I will teach you lesson number 9, the national movement in history. So open the page number 54 and do exercise. Exercise A, choose the correct answer. Number 1, स्वराज पार्टी was formed in. स्वराज दल की स्थापना हुई थी. इस पे आपको ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है. 1923 स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई. नेक्स्ट हमारा है गांधी जी एंड हिज ग्रुप रीच्ड दांडी ऑन. इस पे आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है. 16 मार्च 1930 गांधी जी और उनका समूह 16 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे. नेक्स्ट है द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन. इस पे आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है. 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इस पे आपको भरना है. नंबरस पीसेंट रिवोल्ट वर ब्रोकन आउट इन द कंट्री एवर सिंस द ब्रिटिश रूल हैड बीन इस्टेब्लिश्ड. जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ देश में कई किसान विद्रोह हुए. नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू वॉज द सन ऑफ. इसमें आपको फिल करना है पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस लीडर. जवाहरलाल एक कांग्रेस नेता पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे. नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस वॉज द बॉर्न इन 1897 एट. इस पे आपको फिल करना है कटक. दूसरे में फिल करना है 1897. सुभाष चंद्र बोस 1897 में उड़ीसा के कटक में उत्पन्न हुए थे. नेक्स्ट है गांधी मेट वाइसराय इरविन एंड साइंड द. इस पे आपको फिल करना है गांधी पैक्ट इन 1931. गांधी जी ने 1931 में वायसराय इरविन से मिलकर गांधी जी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए. नेक्स्ट है इस पे आपको फिल करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज अनाउंस्ड इन अगस्त 1935. अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की घोषणा हुई. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है राइट ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. नंबर 1 द सक्सेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 मेड सोशलिस्ट आइडियाज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. भारत में समाजवादी विचार करना क्रांति के 1917 में सफल होने से प्रसिद्ध हुए. ये हमारा ट्रू है. नेक्स्ट है ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1950. ऑल इंडिया किसान सभा 1950 में गठित हुई. ये हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एक क्रांतिकारी संगठन है. तो ये भी हमारा ट्रू है. नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी. जवाहरलाल नेहरू को नेताजी के नाम से जाना जाता है. तो ये हमारा फॉल्स है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. स्वराज पार्टी इसको हम मिलाएंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी से. नेक्स्ट है द साइमन कमीशन. इसको हम मिलाएंगे 1927 से. नेक्स्ट है सूर्य सेन. इसको हम मिलाएंगे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से. फिर नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज. इसको हम मिलाएंगे सुभाष चंद्र बोस से. नेक्स्ट है टू नेशनल थ्योरी. इसको हम मिलाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना से. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट. किसान और मजदूर आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य और गतिविधियाँ क्या थी. आंसर इज अ मेंबर ऑफ पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट्स परफॉर्म्ड इन 1920s and 1930s. The Congress enjoyed a chase association with these movements. 1920 और 1930 के दशक में कई किसान और मजदूर आंदोलन बने. इन आंदोलनों के साथ कांग्रेस की पीछा करने का जुड़ाव था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वर द सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड इन इंडिया. भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार कैसे हुआ. आंसर हमारा है
The socialist ideas spread in India during the 1920s. The Communist Party of India and the Congress Socialist Party were formed in 1932 and 1934 respectively. 1920 के दशक के दौरान भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार हुआ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन क्रमशः 1932 और 1934 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफ द इमरजेंस ऑफ न्यू नेशनल लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नए राष्ट्रीय नेताओं के उदय का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। आंसर इज देयर ऑब्जेक्टिव्स was not confined for gaining the freedom. They strongly felt that the poor should also be protected against exploitation and their economic condition improved. They aimed to building up a society based on equality and justice. उनका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने दृढ़ता से महसूस किया कि गरीबों को भी शोषण से बचाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य समानता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिखिए। आंसर इज द कांग्रेस boycotted the first round table conference of 1930. The second table conference was held in 1931. The conference were a failure. कांग्रेस ने 1930 के पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन विफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वॉज द इंडियन नेशनल मूवमेंट लिंक्ड टू द नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़ा था। आंसर इज द नेशनल मूवमेंट वॉज क्लोजली linked with the development in other parts of the world. It was inspired by events happening in other areas. A number of people outside India also supported the nationalist cause. राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के अन्य भागों के विकास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। यह अन्य क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से प्रेरित था। भारत के बाहर कई लोगों ने राष्ट्रवादी कारण का समर्थन किया था। सो चिल्ड्रन, इट इज ए सफिशिएंट टुडे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे कराएंगे। ओके, बाय बाय।